कराते थे, उनका आरती करते थे, पूजा करते थे। अब पत्नी कौन कहे, अपना हाथ प्रसाद बना करके अब माता के पवाते थे, सुबह शाम पैर दबाते थे और सुबह शाम प्रणाम। प्रातः काल उठी के रायो नाता, प्रातः काल उठी प्रातः काल उठी के रायो नाता, माता पिता गुरु नाम माता, आओ माता पिता गुरु नाम माता, ओ सुबह में उठ करके अब माता पिता के प्रणाम करना, कपड़ा खींचना, भोजन पवा के देना, देह दबाना, पूरे सेवा, झाड़ू हर चीज करते थे माता पिता के, इतना सेवा। माता पिता के सेवा देख करके महाराज जी स्वयं भगवान के वहां जय जयकार हुआ कि माता पिता के अनन्य भक्ति कौन पुंडरीक जैसा कोई नहीं कर रहा है। सरकार कहते हैं कि परीक्षा लेते हैं, सरकार संत के भेष में द्वार पर आए ठाकुर जी, और द्वार पर कहा कि सीताराम अलख निरंजन, अरे कोई घर में है माता बहन, हम संत आए हैं, भिक्षा दे दो। तब पुंडरीक जो है अपना माता पिता के पैर दबा रहे थे। माता पिता, आप तो पैर क्या दबा दे, आप तो चपले जूता लेके प्रणाम कर लेते हैं। अच्छा, लड़का के देखिएगा कि चप्पल तक नहीं निकालते हैं, कमती में माता पिता के प्रणाम। अच्छा, एक और बात सुन लीजिए, आप अपना बड़े से बड़े हो माने बड़े आदमी से चाहे आपका गोर में चप्पल जूता है या किसी के प्रणाम कीजिए, बड़ा हो चाहे किसी के प्रणाम कीजिए, तो आपका फल नहीं मिलेगा। चप्पल पहन के तो प्रणाम करना नहीं चाहिए। तो बाबा कैसे निकाल दे, सभी नए नए शादी हुआ है तो अभी ससुराल में जो जूता दिए हैं तो छोड़ी कस के बांध दिए हैं, तो कैसे खोले। अब मोजा में मैल लग जाएगा, अरे भैया तुम्हारा मोजा में मैल लग जाएगा, लेकिन तू जब चप्पल न निकालेगा तो मन में मैल लगेगा, उसके बगैर बोलो श्री रामचंद्र की, बोलो श्री रामचंद्र की जय जय। तो ठाकुर जी ने आ गया तो कहा कि बाबा आप द्वार पर रुकिए। क्या कहा? द्वार पर रुकिए। कहा कि रे संत है हम, और संत के रुकाएगा? कहा कि बाबा आप संत है, हम माता पिता की सेवा कर रहे हैं, पैर दबा रहे हैं, अभी हम माता पिता को छोड़ के जा नहीं सकते हैं। तो कहा कि हम खड़े रहे, हम उतना देर से खड़े रहे, तो तुरंत एक ईटा बगल में था, ईटा फेंक दिया। कहा कि ईटा पर खड़े रहो। क्या कहा? ईटा पर खड़ा रहो, तब तक हम माता पिता की सेवा करते हैं, तो ईटा पर खड़ा रहो। आप तो न कहेगा, आप तो दूसरे बात कहेगा। माता अगर पिता कहेगा बउआ पानी पानी तोरा लौकी, अभी माने कहे कि मतलब टेलीविजन बिनु पति पत्नी देख रहे, टेलीविजन ससुराल में देता है, बाप मतारी वहां पर छटपटा रहा है, पानी बिना चाहे किसी बिना। आइए बोलो श्याम रामचंद्र की। एक आदमी का शादी हुआ तो उसका शादी में दिया टेलीविजन, तो पहले तो कान धके आते थे, या तो रिमोट है ना, रिमोट को क्या कहते हैं, रिमोट ना कहते हैं, रिमोट से चलता है, बटन दबाया चल गया। तो ससुराल में दिया था, तब उनका पत्नी ने दे दिया कि चलाइए ना, चलाने लगा। अरे रिमोट उसका हाथ में दे दिया, चलाया पत्नी, अरे रिमोट हाथ में उसका दे दिया पति के। अच्छा चलाना आपका नहीं है, रिमोट आप रखे रहिए। कहा कि पानी आ दीजिए। उनका पत्नी है पलंग पर, अब पति के कहे पानी लिया, तो वो रिमोट हाथ में रख ले, पानी ला ले जाए। हाँ, वो बोरा लेके रखो तो बोरा लेके आओ, वो कपड़ा के पसार दो, कपड़ा के वो छिपा के धो दो, माने सारा काम करा रहे हैं। उनका पिता लौसानी बेच के देखा,
कहा हमारे पुतोह जे है वो पलंग पर है, आई बेटा के हाथ में रिमोट दे दिया है, आ देख रहा है वो आई चारों ओर घूम रहा है, एक जरा ऐसा इसका चैन नहीं है। हाँ, रिमोट टेलीविजन के रिमोट इसका दे दिया है, इसका चैन नहीं है, वाह करो या करो वाह करो। अपना बेटा के कहा कि इधर गया, कहा ये क्या हाथ में है, तो पिताजी ये ऐसे डांटते हैं ना, चलता है तो जावे थे ना पत्नी तुम्हारा हाथ में काहे दे दिया है, तो नहीं कहता कि रिमोट आप मान अपना हाथ में रखिए। कहा कि रे पागल, वो टेलीविजन के रिमोट तुम्हारा दे दिया है, तुम्हारा रिमोट जो है तुम्हारा पत्नी ले लिया है, जो इधर उधर नचाता है। ऐसे काम काहे करते हो, ये छोड़ दो। तब उनका ज्ञान हुआ पिताजी के कहने से, तब रख दिया, कहा कि नहीं नहीं तू आप धंधा करो, हम रिमोट लेकर के हम अब टेलीविजन चलाएंगे, नहीं तो फोड़ फाड़ देंगे, या भागो घर में से। तब समझ गया पिता के कहने से। बोलो श्याम रामचंद्र की। तो उसी प्रकार से यहाँ माने जब ईटा फेंका महाराज जी, कहा कि रुकिए, तो अभी वहां पर जाइएगा तो ठाकुर जी ऐसे डाल पर हाथ का करके ईटा पर खड़ा है, उनका द्वार पर मूर्ति अब है, मूर्ति पर खड़ा। माने किस नारद जी ने आया, नारद जी ने देखा कि हे प्रभु आप खड़ा है, कहा कि हम जान नहीं सकते, क्यों, ये माता पिता के भक्ति इतना कर लिया है, हम इसका द्वार पर माने बना। माता पिता गुरु प्रभु के माने, अभी नहीं विचार करें सुबह जाने। बोलो श्याम रामचंद्र की। इसीलिए कहते हैं तेज किरसानो रे सुमहिता, तेज तेज किरसानो रोष महिषा, तेज किरसानो यगुन यगुनानी खानी धने सा, यगुन नहीं धानी, यगुन नहीं धानी धने सा, यगुन बोलो श्याम रामचंद्र की जय जय सीता। अभी नया नया घटना है, 10 दिन के घटना होगा, दिल्ली के घटना है। बाप ने सोचा था कि बेटा के इंजीनियर बनाएंगे, एक ही लड़का है, एक लड़की है, अब उनका पत्नी मर गए, हमरा करोड़ों अरबों रुपया के उनका संपत्ति है, तो बहुत आदमी कहा कि आप शादी कर लीजिए, अभी जवाने हैं, अभी बेटा एक बेटी है, शादी कर लीजिए। कहा कि नहीं, हम अपना पुत्र के जीवन नहीं मारेंगे, कहे तो अब दूसरा आएगा तो मेरा बेटा बेटी के बड़ा दशा करते हैं, क्या करेगा न करेगा। कैसा वो आदमी था, कैसा आदमी था जो दूसरा शादी नहीं किया। यही 10 दिन के बाद 10 दिन के है कि पिता के मार के पहले गोली मारा, अब पिता के गोली मार करके उनका आरी लाया, किन के आरी से टुकड़ा टुकड़ा करके नीला ड्राम में, नीला ड्राम घर में न रखिएगा कोई हो भगवान। बोलो श्याम रामचंद्र की। नीला ड्राम में करके तब उनका आधा लाश के फेंक दिया, आधा घरे में है। तब उनका माने पुलिस पकड़ा गया, जांच हुआ तो वो लड़का सारा बात कहा कि हमने मारे हैं। तो काहे मारा है तो कुछ नहीं बोल रहा है, मारे हैं। आप समझिए, जे बाप सपना देखा था कि बेटा के इंजीनियर बनाएंगे, इतना संपत्ति, उसका कई तरह के मकान है, देखिएगा मकान तो जिनका सीमा नहीं है। आप देखिए उसका बाद में क्या परिणाम मिला, उसका परिणाम किया, बाप का सारा दोष वो बाप के है, उसका शिक्षा। अगर यदि वो जितना इंजीनियर बनाने था कि हम इंजीनियर बनाए, देखिए बनाइए, नौकरी लगाइए, लेकिन नौकरी के साथ साथ उसका शास्त्र के धर्म की भी दीक्षा दीजिए। अगर आज वो धर्म की दीक्षा दे रहे थे तो क्या वो लड़का वैसे करते? नहीं करता।
इसका परिणाम क्या है? हम चाहते हैं कि मेरा बेटा कितना पैसा कमाए, कितना कमा, लेकिन तू जितना संपत्ति अपना बेटा के कमाने के चक्कर में है उतना उसका मन अशांत करते हैं। इसलिए कहते हैं कि धन, वो माता पिता धन कौन है? वही माता पिता सबसे हितकारी है जो बेटा के धन, अगर ये संसारी धन अगर हो नहीं हो, उसका राम नाम धन अगर बेटा के दे दे। भरत जी ने कहा, भरत जी ने कहा हमारा हित किस में है? राज में। कैखी माता ने राज दिया कि मेरा बेटा राज भोगेगा। तक समझिए रामचंद्र जी, माने कि मेरा बेटा राज करेगे, राम के वनवास भेज दिया, लेकिन भरत के कहा मेरा बेटा राज करे। भरत कैसे थे? भरत ने आकर के कहा माता तो हमारा हित चाहे है। मालूम है कि मेरा हर माता चाहता है हित, लेकिन बेटा के हित कौन सी में है? माता बेटा के हित संपत्ति में नहीं है, बेटा के हित कथी में है कि वो बार बार जब जन्म लेता है या मरता है, माने उसे मुक्त हो जाना ये सबसे बड़ा। क्यों? मोरे हित सिया पति से बताई, मोरे हित सिया मोरे हित सिया पति से बताई, सोहरी अपति को तलाई, सोहरी अपति को तलाई, सोहरी मोरे हित सिया पति से बताई, या सोहरी मत को खिलाई। अच्छा, तो अब तो वो हो गया, आपने आपका अर्थ आपका मान लिए, आपने धर्म कमा लिए, आपने शादी भी कर लिए। आप चौथा बड़ी बात है मेरे माता बहन, आप लोग धीरज है समझो। अब चौथा पन में क्या आ गया है कि आपको बेटा जवान आ गया है। हम जानते हैं कि मेरा बात से मन में दिक्कत होगा। ये मेरे माता बहन, आपको क्या बुझाता है कि बेटा बेटी जब अपना सिंहार करने लागे, बाबरी सुटने लागे, कंघी चलाने लागे, कोई माता पिता की आप सोच लेना चाहिए कि आप हमारा बेटा जवान हो गए हैं, ऐसा कोई गलती नहीं करे दे मेरा बेटा पर अवसर पड़े। ये बात सुनिए, आप उसका लांघिए मत, आपका सबके नेम बनाया हुआ है। अगर कोई आदमी अपना नेम के लांघेगा तो वो घर बर्बाद हो जाएगा। वही घर में आपको दैत्य के राक्षस के पास रहेगा। आप नेम के मत, सीता माता ने उल्लंघन किया तो क्या हुआ? तो इसलिए अच्छा, नेम किसका? सरकार ठाकुर जी ने कहता है कि नेम के उल्लंघन हम भी करेंगे तो हम भी बन जाएंगे। तो सरकार कहो बन गए तो हाँ, अनुसुईया माता के माने पति भक्ति देख करके कौन कौन? लक्ष्मी जी, सरस्वती जी और पार्वती माता ने बेबस परमात्मा के कह दिया कि आप उनका परीक्षा लेने जाओ, अनुसुईया माता के। लेकिन राम जी ने, ठाकुर जी ने क्या कहा कि देवी कि हमको वहां पर नहीं भेजो। विष्णु भगवान का क्यों? ये नेम का उल्लंघन है, हम भक्त के पास नहीं जा सकते हैं जो अपराध भक्त कर रही। आज जबरदस्ती उनका भेजा कि नहीं, तब बच्चा बना दिया कि नहीं, सब सब आप लोग जानते हैं। जब बच्चा बना दिया तो लक्ष्मी माता जब तीनों देवी आए तो कहा कि हे प्रभु आप तो सब काम कर सकते हैं, आप समर्थ है, प्रभु समर्थ कुशलपुर राजा। तो आप भगवान समर्थ हो करके अब बच्चा क्यों बन गए? आप जवान
बन देना चाहिए। कहा कि हमने नियम का उल्लंघन कर दिया है। तो जो नियम के उल्लंघन करेगा उसका कोई बस न, क्यों भगवान क्यों न हो। इसीलिए माता पिता क्या काम करते हैं, घर में बेटा पुतो है, घर में बाल बच्चा जवान है, और वो एक घर में जब सोते हैं तो ये असर घर को जो है माने वो दूषित हो रहा है, वो घर के वातावरण खराब हो रहा है। वह अच्छा देखिएगा कि जहां राम राम होता है, जहां पूजा पाठ होता है, उस जगह पर जाइए तो कितना आनंद आएगा, कितना शांति आएगा। लेकिन वही जहां मारा पीटी खूना खराबी जहां होता है, जहां जमीन सही नहीं है। एक संत जा रहा था तो गांव के बगल में एक झोपड़ी था, तो कहा कि रात में यही रह जाते हैं। संत जब रात में टीका तो भरा सपना खराब देखा, मारा पीटी खूना खराबी। सुबह में संत ने पूछा भैया ये किसका है झोपड़ी? कहा ये कसाई के है, ये प्रतिदिन ये इसी में खसी करता था और उसका मुंह मर गया है तो ये झोपड़ी रह गया है। आप कहा कि यही कारण है। कहा तो जो चीज तो उसी प्रकार से याद रहे, फिर के शादी होए हर आदमी तक जब शादी हो जाए तो दोनों पति पत्नी धर्म के पालन के मतलब कि कोहबर घर किसके कहते हैं? कोहबर घर का मतलब है कि वहां पर दोनों पति पत्नी के बाद क्या करना है। कोहबर घर कोई काम के घर नहीं है, वह धर्म कोहबर माने बर माने वहां पर धर्म दोनों के। धर्म क्या है? वो दोनों पति पत्नी वही कोहबर घर में विचार करे कि आज दिन से हमने गलती किए हैं वो छोड़ देते हैं, आप गलती किए हैं छोड़ दीजिए। हम दोनों कोई ऐसे ढंग से घर में रहेंगे कि घर में के अगर मुंह खोली कहा सुनी होए तो घरे में रह जाए, सास ससुर तक नहीं जाने। हमारा चौकट के बाद कोहबर के बाद अंदर में है तो चौकट के बाहर हमारा दोनों की आवाज भली घर में लाखी हम दोनों कोई कुछ कर ले मुहा फुली कर ले, लेकिन चौकट के बाहर आवाज मेरा नहीं जाना चाहिए। अब माने मेरा सास मेरा ससुर नहीं जाने, आप तो सास ससुर कौन कहे, आप तो नहिरा तक तन को कुछ हुआ तो हेलो हेलो बोलो श्याम रामचंद्र की। कभी कभी हम सोचते हैं ये हेलो कैसा सखी होगा कि कमती में भगवान के नाम नहीं निकलता है, अब भोरे से लेके शाम तक ले हेलो हेलो धन भाग वो कितना पूजा पाठ किया होगा। कौन आदमी ने उसका जाप करता है, कौन आदमी ने नाम लेता है? राम के नाम को इतना लेता है, लेकिन हेलो हेलो बड़मोहर और अब हेलो जो है ना वो बहुत पूजा पाठ किया होगा सर, उसीलिए सब कोई उसका नाम ले रहा है। तो इसलिए कि घर तो जो आदमी जो पति पत्नी इतना विचार कर ले तो उनका घर आराम से चलेगा। और दूसरा में क्या है, आपका बेटा पुत्र हो गया तब कहिए कि पुत्र अब ये संपत्ति तुम्हारा। देखिए आप पुरानिया हो गए हैं, आप बार बार चूल्ही के देखने जाते हैं, हरिया के देखने जाते हैं, कितना चावल है कितना दाल है कितना फलना है, तो पुतो का है ना खरनाटी लेके जैसे आराम करेगा। सब विचार कीजिए। बोलो श्याम रामचंद्र की। तो इसीलिए आप बेटा पुतो के मैंने दे दो सब कि मेरा बेटा पुतो है कन्या, आप तू चलावा आप हमारा दोनों पति पत्नी के आप तुम्हारा समाज के रक्षा में रख दो। क्यों? आप हमारा ये न चाहिए, हम आप जो कर लिए हैं अब ये तुम्हारा बारी है। क्यों? बरबस राज सूत ही कर देना, बरबस राज सूत ही कर देना, बरबस राज नारी समेत जवन बन के नारी अभिलाषा निरंतर होई, अभिलाषा निरंतर होई। आज किया नैन प्रभु सो प्रभु सोई, देखिया नयन परम प्रभु देखिया नयन परम प्रभु सोई, देखिया
तू माने घर चलाओ बेटा, अब हम अपना नयन से आप परमात्मा के दर्शन करेंगे। कहे अब हमारा चौथे पन आ गया है। तो ये क्यों बात, वो भगवान के भजन नहीं करेगा, घरे में कहा सुनी। इतना दोसर में क्या है, कथा सुन लेके हम लोग के प्रेरणा न होना चाहिए कि धीरे धीरे विरक्त न होना चाहिए संसार से, लेकिन आदमी विरक्त नहीं होता है। कथा सुनने के बड़ी बात में बहुत आदमी तो और फंसते हैं, क्यों कि बाबा जी कहता है तो वो संत महात्मा है, अभी हम बेटा पुतों के छोड़ देंगे तो कैसे ही रहेगा, न रहेगा। तो कमती में बेटा पुतों को हम छोड़ने के नहीं कहते कि आप बाबा जी बन जाइए, लेकिन उसका चलाने न दीजिए, मुंहा ठोठी कीजिएगा तो अच्छा रहेगा। ये आपको अच्छा लग रहा है, 100 जूता खाए तमाशा घुस के देखे, आप उसको चलाइए बनाइए, आप बरंडा पर रहिए, आप भगवान के भजन कीजिए, और जो पथाई पर कौआ है उसको हरकाइए। एक पंडिताई ने कहा कि जाइए ना कहीं कथा कहिए ना, कथा कह करके अपना, अब पंडित जी के तो जीवने होता है कथा, तो जाइए कथा कहिए, अपना जीवन चले के चाहिए। तो कहा कि आप कहाँ कथा कहे, जब विचार करे, तब जब घर से निकला तब तक में राजा के विचार है कि कथा 9 दिन हम करवा दे। तो वो भी माने अपना मंत्री के कहा, तब मंत्री कहा पंडित जी तो ये है, अब वो घर ही आ रहा था, तो कहा कि पंडित जी कहाँ जा रहे हैं, तो कहीं कथा करे जजमान के पास। तो कहा सरकार राजा तक कथा, राजा कहा, तो कहा कि राजा जब कथा कहेगा तब तो और सब चीज मिलेगा, दान दक्षिणा मिलेगा, दान दक्षिणा मिलेगा। तो ये बेचारा पोथी उथी था लेकर के आए, तब ले करके आए, तब महाभारत के कथा हुआ। कितना दिन, 9 दिन, 9 दिन महाभारत के कथा हुआ। तब माने 1 भी रुपया राजा ने नहीं दिया। तब जब राजा चला गया अपना काम में, कथा सुने चले जाए काम में, जब उसका न दिया तो राजा उन्हें काम कर रहा था, तो कहा कि अब इसका मतलब क्या है, राजा अभी काम में व्यस्त है, हम 9 दिन तक ले कथा कहे हैं, तो दूसरा बेर आ करके ले जाएंगे दूसरा। तो फिर कहा कि हम अगर यदि आएंगे तो कैसे आएंगे, कौन बहाने, तो पोथी के छोड़ दिया, अपना उनका महाभारत था छोड़ दिया, कहा कि यही के बहाने आएंगे ना तो दक्षिणा देगा। तब महाराज जी वो चला गया। पंडिताइन ने पूछा कि 9 दिन पे आए हैं तो कुछ दक्षिणा, कहा कि किसका, राजा के पास। तो कहा था नहीं दक्षिणा रुपया पैसा, कहा कि कुछ नहीं दिया है। कहा कि 9 दिन ने कथा किए हैं राजा साहब के पास, और राजा साहब आपको कुछ नहीं दिया है, तो न कुछ नहीं दिए हैं। तब कहा तुम, तो अभी 1 महीना बेचारा कहीं कथा किया, 1 महीना के बाद में फिर आया, कहा वही पोथी के बहाने, जो पोथी भी ले लेंगे, कुछ दान दक्षिणा तो देगा। आया, तो जब ये आया तो उसका पहले माने नगर में प्रवेश हुआ तो उनका पुत्र मिला, तो प्रणाम किया, प्रणाम पंडित जी, आप ही ने कथा कहे थे। हाँ। कहा कि धन भाग पंडित जी, हमारा तो आंख नहीं खुला था, लेकिन आपको कथा से हमारा आंख खुल गया है। आपने महाभारत में कथा कहा, हम तो चकनर थे, हमको उस दिमाग नहीं था, लेकिन हम आपको कथा महाभारत को सुने तो हमारा मन आंख खुल गया। तो कहा कि बेटा क्या सीखा, तो कहा कि कौन से इतना बड़ा होशियार था, तभी उग्रसेन ने उसका राज नहीं दिया। माने कौन सा उतना योग्य था और उसका राज नहीं दिया, तो इसीलिए बांध करके उसका जेल में रख करके राज कर लिया। हाँ, देखिए हम योग हो गए हैं, हमारा अभी बाप जो है माने पिता जो है वो राज नहीं दे रहे हैं, ठेठी में बाप, हाँ मेरे पिता जो है वो राज नहीं दे रहे हैं, इसीलिए हम कहते हैं पंडित जी चिंता नहीं कीजिए, इसका विचार करते हैं, हम इसका बांध करके आज जेल में रख देंगे तो आपको खूब दक्षिणा देंगे। पंडित जी ने कहा कि हमने ये जो दवाई लगाए तो रिजेक्शन कर दिया, रिजेक्शन जो कहते हैं, अरे हम कथा सुने हैं, मैंने सुनाए हैं, ये पिता के सेवा करने के लिए, भक्ति करने के लिए, ये तो बानी के चक्कर में हो गया, ये कैसे कथा सुन लिया, ये कथा उल्टा सुन लिया। तो कहा चलो, अब वहां से आगे बढ़ा तो इनका राजा के बेटी मिला, कहा प्रणाम पंडित जी, हाँ हमारा तो आंख खुल दी है, आपने जब से कथा कहा हमारा तो पहले तो चक्कर थे, आंख खुल गया है। कहा इसका क्या दीक्षा लिए, तो कहा कि पुत्री तुम्हारा क्या खुला, कहा कि हम समझ गए। देखिए सोचने वाली बात है, सुभद्रा जवान हो गए थे, लेकिन कृष्ण शादी नहीं किए तो अर्जुन के साथ भाग गए।
हाँ, तो हम व्यवस्था करते हैं, हम खोजते हैं, हम कोई राजकुमार मिले ना तो हम भाग जाएंगे। कहा कि हे भगवान, कौन कथा हम कहे, हम कथा कहे कल्याण होने के लिए, इस सब उल्टा पलटा है। ये सुभद्रा की बात करते हैं, सुभद्रा के तो माने पूरा कृष्ण भगवान के राय था, इसका कौन राय है? तो कहा कि पुत्री हमको आगे बढ़ने दो। महाराज जी जब आगे बढ़ा तो रानी मिला, जब ये गिरपत रानी प्रणाम किए, घर में बिठाए, कहा कि पंडित जी कहिए समाचार, हमको तो आँख खुल गया है। जब ये कहा ये आप क्या दीक्षा ली, क्या शिक्षा ली? कहा कि हम चकलर थे, लेकिन जब से आप कथा किए हैं तो आँख खुल गया है। कहा तू क्या शिक्षा लिया है? कहा कि हमने शिक्षा लिया है कि सही द्रौपदी के 5 नारी में क्यों ना आते हैं, कि द्रौपदी ने 5 पति के रखा। हम व्यवस्था करते हैं कि जिस दिन हमारा 5 पति मिल जाएगा, हम व्यवस्था करते हैं उस दिन हम आपको दक्षिणा देंगे। पंडित जी कहा कि हे भगवान, ये कौन कथा हमने कहा, कहां से यहाँ कथा कर लिए, सब तो उल्टे पलटे हो गया। राजा के पास गया, तब राजा के पास गया, राजा ने आदर किया, कहा कि पंडित जी किस लिए आए हैं? तो थोड़ा पोथी लाने, तो आप पोथी रखा हुआ है ले जा। वह पोथी रखा हुआ है ले जा। तो कहा कि पोथी वैसे कैसे ले जाएंगे, उसमें कुछ माने दक्षिणा उछना होता है ना, वही वैसे, तो दक्षिणा उछना चढ़ा दीजिए, पूजा उजा करके तब ले जाते हैं। कहा कि दक्षिणा? हाँ, हम तो पहले सोए हुए थे, आंख खुल गई आपको कथा सुन के। आपने महाभारत का कथा ना कहे हैं, हमारा आंख खुल गया। कहा आपने क्या शिक्षा लिया? तो हम यही शिक्षा लिया, आपको मालूम है दुर्योधन ने साफ कह दिया पांडव के कि बिना युद्ध के एक सुइया के नोक में मुझे जमीन नहीं देंगे। तो उसी प्रकार 1 रुपया बिना हम युद्ध के आपको नहीं देंगे, अगर लेना है तो हमसे युद्ध करो। हाँ, आइए रहने में पंडित जी ने कहा कि हमको पोथी दे दीजिए, आप कुशल से अपना घरे पहुंच जाए, वही बहुत है। श्याम रामचंद्र की। तो इतना कथा होने के वाली बाद में तो यो पुरानिया अपना कहते हैं बेटा पुतों से जो लड़ते हैं, इसका मतलब क्या आप शिक्षा लेते हैं? बोलो श्याम रामचंद्र की जय, जय सीताराम। अब एक भजन और सुन लीजिए, क्या है? सांवरे से मिलने डूबते के बचा लेने वाले, मेरे नैया है तेरे सहारे, डूबते के बचाने वाले, मेरे नैया है तेरे सहारे। मेरे नैया है तेरे सहारे, ओ मेरे नैया है तेरे सहारे, मेरे नैया है तेरे सहारे, मेरा जीवन के तू ही उबारे, मेरे जीवन के तू मेरे नैया है तेरे सहारे।
के सब लागे अब देता नहीं कोई दिखाई, मुझे लाखों है तेरा सहारा, अब देता भाई अब लाखों है अब लाखों है तेरा सहारा, खबरा में तू ही बारे, खबरा में मेरे नैया है तेरे सहारे, को बता लेने वाले मेरे नैया है तेरे सहारे, बोलो श्याम रामचंद्र की जय जय सीता। तब आधा घंटा हो, बोलो श्याम राम, तब भोजन आए तब बंदी न कर दी बाप आए। गन मत तोड़ना मुझे लागी लगन मत तोड़ना, मुझे लागी लगन मत तोड़ना, मुझे लागी लागी लगन मत तोड़ना, मुझे लागी लगन मत तोड़ना, मुझे मुझे लागी लगन मत तोड़ना, मुझे लागी लगन मत तोड़ना, और खेती दुआई मैंने तेरे नाम दे खेती दुआई मैंने तेरे नाम दे मेरे घर पे मत छोड़ना, हरी मुझे लागी लगन मत छोड़ना, अब आधा घंटा में कुछ राम जी का जन्म की बड़ी बात। एक बार यहाँ लिखे हुए हैं कि दशरथ जी महाराज के चार पण जो है, 3 पण तो बीत गया, चौथा पण पर चढ़ गया, लेकिन संतान नहीं। जब संतान नहीं हुआ तो एक बार वशिष्ठ जी के पत्नी अरुंधति जी ने पूछे कि हे सरकार, आप जैसा गुरु हो करके, समर्थ गुरु हो करके आज जिस जजमान के संतान नहीं हो तो ये बड़ी गलती वाली बात है। तो कमती में आप इतना बड़ा गुरु है और तब वो उनका घर लाल नहीं है, तो क्या इस पर कभी विचार नहीं करते? विचार तो करना चाहिए। तो वशिष्ठ जी ने बड़ा अच्छा कहा कि हे अरुधनी, कि एक माने
ललसा तो होना चाहिए। जिसका पास ललसा अगर नहीं है तो उसका घर लाल जाएगा तो कैसे, माने उसका जैसे वैल्यू जैसे, एक मिनट, आप अगर पैसा जो पैसा मेहनत से पसीना से कमाए हैं सो कहीं मिल गया है सो, आकाश पाताल का फर्क नहीं है। तो इसी प्रकार से उनका कमती में लाल के लिए ललसा होगा तभी तो मन मिलेगा। और दूसर में आप गुरु जी से कोई प्रश्न कीजिएगा, गुरु जी से कुछ प्रश्न कीजिएगा तो गुरु जी वो प्रश्न के उत्तर देगा तो आपको बड़ा खुशी होगा कि मेरा बड़ा आनंद आएगा। लेकिन गुरु जी अगर बिना बोले मैंने कथा कहेगा समझाएगा तो आप उतना वैल्यू नहीं देगा, लेकिन पूछने पर ज्यादा। तो उसी प्रकार से कहा कि उनका पास अभी लाल के लिए ललसा नहीं है। कैसे नहीं है? तो जैसे कि उनका पास श्रद्धा होना चाहिए। कैसे? पुत्र के लिए श्रद्धा नहीं है। कैसे? राम कवन प्रभु पूछहु तो ही, राम कवन प्रभु, राम कवन प्रभु पूछहु तो ही, राम कवन प्रभु कहीं बुझाई कृपान भी मोही, कहीं बुझाई कृपान भी मोही, कहीं बुझाई राम कवन प्रभु पूछहि कोई, राम कवन प्रभु पूछहि कोई। भरद्वाज के आश्रम में जाग बलिक जी हरिद्वार माने वहां कुंभ में प्रयाग में जब आए तो उनका आदर किया, आदर करके बैठाया। अच्छा, जाग बलिक जी नहीं बोले, उनका जब आदर किया, आदर करने के बाद जब उसका प्रश्न पूछा कि हे प्रभु राम कौन है, तो जाग बलिक ने उत्तर दिया, न तो पहले नहीं दिया। मतलब क्या है? प्यासा तो होना चाहिए। उदाहरण अर्थ, आप कोई आदमी के प्यास नहीं लगा हुआ है, आप बुलाइए कि पानी पी लो तो वो नहीं आएगा, कहे कि प्यास नहीं लगा है। आप तो उसको बुलाइए जो प्यासा आएगा तो वो भागते आएगा और तुरंत माने जल पिएगा। तो उसी प्रकार से कि जो आदमी के अभी श्रद्धा नहीं है, उतना भाव नहीं है, तो उसको कथा नहीं करना चाहिए, उसको समझाना नहीं चाहिए। तो उसी प्रकार से अभी पुत्र के लालसा इनका उतना नहीं है। तब कहा कि हे स्वामी एक उपाय कीजिए, लालसा तो पैदा हम कर देंगे, लालसा जो है हम पैदा कर देंगे। तो कहा अगर यदि राजा के शरीर में लालसा तू पैदा कर देगा तो हम वचन कहते हैं उसका द्वार पर लाल हमने दे देंगे। हाँ। और उतनी माता कौन उपाय किए, और उतनी माता अपना बच्चा के गोद में ले ली, छोटा सा बालक था, ले करके कहा महल में गए, महल में जाकर बैठ गए। बैठे उनका आदर किया, क्या किया, गुरु माता आ गए तो सब तीनों रानी आदर किए, बाल बच्चा तो था ना, तीनों रानी ने उधर आदर किया कि माता जी तक बच्चा खिलाओ, तो उनको खिलाने लगे। खिलाते खिलाते क्या खिलाओ, थोड़ा दूध पिया देते हैं। तो और उधरी माता अपना आचरा से झाप करके आज दूध पियाने लगे। तब तक में कौन आए? दशरथ महाराज। तो जब दशरथ महाराज प्रवेश किए महल में तो देखा माता जी बैठे हुए, प्रणाम किए माता जी। तका की खुशी रहो राजन, समझा सब ठीक है? तो हाँ माता आपका कृपा से ठीक है। आप देखिए तीनों रानी हैं, कौन है? तीनों रानी हैं और दशरथ महाराज है। और उन्हीं ने क्या किया, अपना बेटा के चौकोटी काट लिया। चौकोटी का मतलब चुट्टी काट लिया। जब ये बिछुआ काटा तो ससुराले के लड़का रोने लगा। जब लड़का रोने लगे तब दशरथ महाराज का कि माँ ये क्यों रो रहे हैं, आपके पुत्र ये क्यों रो रहे हैं? कहा कि राजन ये हटाओ नहीं कहेंगे, ये दूसरे के लिए रो रहे हैं। तो कहा कि नहीं बताओ, तो नहीं छोड़ो बताओ, बात खत्म, कोई ही रो रहे हैं तो ना बता क्या कारण है बता दो। तो कहा हमारा लड़का इसलिए रो रहे हैं कि जब तक इनका वंश के पूरा परंपरा हमारा माने पिताजी ने चलाया, आगे तो राजा के कोई संतान है ना, राजा के आगे संतान नहीं है, तो हम किसका चलाएंगे, हम किसका माने हमारा जजमान कौन बनेगा, हम पुरोहित किसका बनेंगे, इसीलिए ये रो रहे हैं। अब जब इतना बात कहे तो इसे धारने वाली बात है। एक शब्द जो होता है आदमी के माने
खूना खराबी करवा देते हैं कि नहीं करवा देते हैं। महाभारत, जाओ रे अंधा के बेटा ये अंधा, महाभारत पूरा हो गया कि नहीं। जिस प्रकार से एक बूंद जहर पूरा शरीर के 6 फीट जहर शरीर को बर्बाद कर देता है, तो कभी कभी एक बात आदमी का पूरा शरीर के नचा देता है। राजा को दिमाग आया कि सही वाली बात है, हमारा पास इतना दिन में हमारा होश नहीं है कि बाल बच्चा नहीं। देखिए इतना दिन ले माने चौथा पद में जा रहे हैं, लेकिन राजा के कोई होश नहीं आया। तब कहा सही भाई इतना समय बीत गया हमारा माने होश नहीं है। तो कहा जी माता जी तो कैसे होना चाहिए, तो तुम्हारा गुरु है, गुरु के पास जाओ, गुरु के पास जा करके और तब ये बात कहो। यहां दिए हैं एक बार भूपति मन माए, एक बार भूपति मन माए, एक बार मोरे सुताई। एक पंडित जी हनुमान जी के पुजेरी था। वो प्रतिदिन हनुमान जी के पूजा पाठ नेम व्रत हनुमान चालीसा करते थे। उनका बाल बच्चा नहीं, संतान नहीं, तो क्या हुआ उनको भी 3 पन में 4 पन में 3 बीत गया, चौथा पन में वो प्रवेश किया। तब जब प्रतिदिन मंदिर में जाते तो एक बार जब स्नान करके मंदिर में जा रहे थे तो गांव के एक बूढ़ी माता ने देखा, तो नजर सुबह के समय नजर पड़ गया, तो कहा कहां से निपुतर के मुंह देख लिए हैं। बूढ़ी माता कह दिया कहां से निपुतर के मुंह देख लिए हैं। ये बेचारा के बड़ा चोट लग गया। हनुमान जी के पास गया, कर जोड़ा, कहा हे हनुमान जी आप कभी हम आपसे कुछ नहीं मांगे हैं, लेकिन यही माने बुढ़ापा में आकर के यही भाषा यही प्रधान रखे। छठी माई में न कहते हैं कौन करण में हो दीनानाथ से बोलो श्याम रामचंद्र की। तो उसी प्रकार से कि माने क्या पुरानिया में आकर के पंथ नहीं छूटेगा, हमेशा ही कहते रहे। हनुमान जी ने कहा कि चिंता नहीं करो, हाँ तुम्हारा बाल बच्चा नहीं है तो जाओ घर, तुम्हारा चौथा पन में बेटा होगा। तो चौथा पन में उनका लड़का हुआ, तो लड़का के नाम कौन रखा, नाभाजी। वही नाभाजी जो है जो भक्तमाल के रचयिता हुए, जो हम लोग उनको नाभाजी के प्रणाम करते हैं। नाभाजी कौन है, स्वयं ब्रह्मा जी के अवतार है। ब्रह्मा जी स्वयं आए, सरकार ने कहा कि आप सृष्टि के रास्ते हैं, आप उनका कोख में नहीं है, आप स्वयं जाए। तो ठाकुर जी के आदेश से माने ब्रह्मा जी स्वयं नाभाजी के रूप में माने पंडित जी के लड़का बने। ठाकुर जी की कृपा से उसी प्रकार से इनका मन में ऐसा हुआ, आज जा करके गुरु जी के कहे, अब गुरु जी के चरण में गिरे, चरण में गिर करके कहता है कि गुरु जी क्या कहते हैं, बोलो श्याम रामचंद्र की जय जय कि गुरु गिरी गया हो तुरंत पाला, गुरु गिर गया हो तुरंत पाला। आचरण लागी कर अपने विशाला, चरण लागी कर अपने विशाला, चरण आज जब खसुका
गुरु सुनाय हो मिले गुरु कहीं बात बाबू समझाए हो गुरु के पास जाकर के चरण मांगी, चरण पर गिरा, अपना आंसू से गुरु जी के चरण के धो दिए। गुरु जी ने सीना से लगा दिए कि राजन क्या बात है, इतना प्रेम क्या क्या कारण है? कहा कि हे गुरु जी, अच्छा दुख यहाँ दिए हैं, दुख सुख सब गुरु सुनाए हो, माने दुख भी या सुख है। अच्छा गुरु जी के पास तो दुख न सुनाएगा, सुख है सुनाएगा, माने दुखे के लिए ना, गुरु जी के पास तो कोई दुखे चले जाता है, गुरु जी हमारा कष्ट है, हमारा ये ऐसे है, लेकिन सुख भी सुना दिया। गुरु जी ने कहा ये बताओ दुख तुम्हारा क्या है? कहा दुख इसीलिए है कि गुरु जी चार पन में ये बीता जा रहा है, 4 पन तो बीता जा रहा है, लेकिन मेरा संतान नहीं है, तो सुख क्या मिल गया? तो सुख मेरा मिल गया है, आप मिल गए हैं। दुख इसलिए है कि पुत्र नहीं है, आज सुख मिला है कि आप माने मिल गए हैं। क्यों? कि जो गुरु जी है, गुरु बिना भवन दी तरही न कोई, आजो भी रथि शंकर सब होई। बोलो श्याम रामचंद्र की जय। केहू ना बारे हमारा साथ रे मायारिया, केहू ना बारे केहू ना बारे हमारा साथ रे मायारिया, जन्म से बारे हम याना माया दिया, जन्म से बारे हम याना माया दिया, केहू नहीं बारे हमारा साथ माया दिया। हे माता, हे गुरुदेव, हमारा माने विषय तो अनाथ, हमारा कोई लड़का लड़की कोई भी संतान नहीं, लड़की तो है, कोई संतान नहीं है, इसलिए कि आप हम पर कृपा कर दीजिए। तब बशीर जी ने कहा कि राजन तू चौथा पल में गुरु जी के याद किया है। कितना पल में? चौथा पल में गुरु जी के द्वार पर आया है और तू पुत्र के दुख सुनाया है। तो जाओ, गुरु जी के वरदान है, जब चौथा पल में तू गुरु जी के पास आए हैं तो 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 पुत्र तुम्हारा घर में जन्म लेना। ओ धर हो धीर होई यही सुत चारी, त्रिभुवन विगत भजत भय हारी, त्रिभुवन विगत आधरई धर्म यही सुत चारी, महाराज जी ठाकुर जी की कृपा से राजा को वरदान दिया, तो कहा कि हे सरकार हमारा अब क्या करना है सो बताइए। लड़का तो होगा लेकिन हमको कुछ करना है। कहा कि कुछ नहीं करना है, अब जो करना है वो किसका? मेरा करना है। तू कहा यहाँ से कहा जाओ वन में श्रृंगी ऋषि के बुला करके लाओ। कैसे?
श्रृंगेरी श्री वशिष्ठ बुलाए, पुत्र काम शुभ कराए, पुत्र का काम शुभ जग कराए, भगत सही काम प्रगत अग्नि चारू काकी कहा जाओ वन में, वहां श्रृंगी ऋषि के पास जाओ, श्रृंगी ऋषि आएंगे तब ये पुत्र यक्ष जग होगा। अच्छा कहते हैं कि जब पुत्र के लिए जब जग होता, क्या आप जग नहीं कर सकते हैं? तो कहा कि हम वो जग नहीं करेंगे। ये श्रृंगी ऋषि तुम्हारा दमादे है, जे शांति है ना, दशरथ जी के एक पुत्री है, उनका मान किनका देह के है, सुमित्रा के देह के, वो शांति के है। तो वो माने रोमपाद राजा था, उनका बाल बच्चा नहीं है। तो दोनों में शर्त लगा कि जिसका पहले पुत्र होगा, चाहे पुत्री होगा, संतान होगा, तो दिया जाएगा। तो उनको संतान नहीं थे, तो पहले वही शांति ने जन्म लिया। तो वही शांति के लेकर के आज दशरथ महाराज रोमपाद के दे दिया। अब वो रोमपाद वही शांति के शादी किनका से कर दिया? श्रृंगी ऋषि से शादी कर दिया। बोलो श्री रामचंद्र की। तब हम लोग राम जी की गाड़ी बोलते हैं, राम जी की गाड़ी बोलते हैं। क्या गाल बजाइएगा, आपको बहन कहते वो बाबा जी लेके भाग गया, कहते कि राजा से शादी नहीं किया तो क्या करे, कुमारी था बेचारी। माने अयोध्या में हम गए, तो अयोध्या में गए तो हम संत के कहे कि आपको क्या चाहिए? तो कहा कि माने हमको क्या चाहिए? हमको परमात्मा, हमको परमात्मा से शांति चाहिए कि हर आदमी को शांति चाहिए कि ना, चाहिए कि ना। तो हम कहे कि आपको शांति चाहिए कि नहीं। समझ गया कि शांति मतलब क्या है। राम जी को बहिन के बारे राम जी नहीं, हमको शांति नहीं चाहिए, मुझे शांति किसका ना चाहिए, हमको तो शांति चाहिए। कोई अयोध्या में जाके पूछिए, आप कहिएगा कि बाबा आपको शांति चाहिए, तो लाठी लेके दौड़ेगा, तो गाड़ी बोल रहा है। हम लोग कहते कि हर आदमी शांति चाहिए अयोध्या, लेकिन नहीं कोई बोलेगा। तो राम जी को हम लोग पहुंचाते हैं। तो ठाकुर जी की कृपा से क्या हुआ कि माने वो दे दिया अपना शांति के, उनका रोमपाद ने शादी कर दिया किनका से? श्रृंगी ऋषि से। तो हम तो ये कथा कहेंगे, लेकिन अगर आप लोग का आदेश होगा कि कैसे शादी कर लिया तो हम कहेंगे ना, तो आगे बढ़ते हैं। बोलो श्याम रामचंद्र की जय। जय जय सीता। तो शायद हम कितना बारी कहे हैं शांति के शादी कैसे हुआ। अच्छा ठीक है, चलो। शांति के शादी कैसे हो गए हैं? तो पहले तो ये दोनों में दोस्त थे, तो कहा कि दोस्त एगो जिसका पहले जो संतान होगा, हमारा संतान होगा तो हम आपको दे देंगे, आपको संतान होगा तो हमारा आप दे दीजिएगा। तो कहा कि हाँ पक्का। तो पहले के वचन पक्का था ठाकुर जी की कृपा से। तो उनका जब दशरथ महाराज के वही माने सुमित्रा माता के गर्भ से जब जन्म लिया, तो उनका खबर मिला, तो वहां से आए, माने अंग्रेजी बाजा भंडारा ढोल फीफी के साथ, जल के साथ हमारे पुत्री के ले गया, और बच्चे से लाने में ले गया, छठियार पूजा यहाँ, और वहीं से लेकर चला गया, वहीं पोस पाल के जवान किया। तो रोमपाद के राज में रौदी पड़ गया,
बारिश बंद हो गया। तब पूरा प्रजा ने कहा सरकार जब कीजिए, तो जब हुआ। जब किया तो कितनों जब किया, 12 बरस तक ले रौदी पड़ गया, इनका पूरा खजाना खाली हो गया। कैसे ना खजाना 12 बरस तक ले रौदी पड़ गया। तो कहा सरकार अब क्या होगा, कहा कि मेरा खजाना खाली है। तब माने एक पुरोहित के बुलाया गया, पुरोहित से पूछा कि हे पुरोहित जी, आप हे गुरुदेव बताइए कि माने रौदी का कोई उपाय है। कहा कि हाँ, वो उपाय कैसे है कि मान्य समिक ऋषि के लड़का श्रृंगी ऋषि है। श्रृंगी ऋषि वो क्या है, वो जंगलों में रहते हैं। अगर वो श्रृंगी ऋषि तुम्हारा राज में उसका देह अगर पड़ जाए तो ये वर्षा होने लगेगा। तो कहा कि हाँ, तो उसका लाने कौन जाएगा, कहा याद रहे जो लाने जाएगा वो समिक ऋषि के क्रोध में भस्म हो जाएगा। जैसे शंकर भगवान के क्रोध में कामदेव भस्म, उसी प्रकार से। क्यों, तो समिक ऋषि स्नान कर रहे थे। तो समिक ऋषि स्नान कर रहे थे तो एक मछली जो है, मछली, तो मछली वो जल में विहार कर रहे थे। तो जैसे विहार माने किए तो अपना होता है ना, माने मछली में दोनों में मछली में दोनों में मिलाप था। तो ये ऋषि गर्म हो गया कि देखो ये मछली हो करके हमारे सामने में प्रतिष्ठा ले रहा है, ऐसे तो नहीं होना चाहिए। से इसका देख करके नजर के कुछ पता है ना, से इनका क्रोध ही आ गया। वही क्रोध जब ही आया तो श्रृंगी ऋषि समिक ऋषि स्नान कर रहे थे तो इनका बीज छिटक गया। तो जैसे बीज छिटका तो वो मछली खा लिया। मछली खा लिया, अब मछली जैसे खा लिया तो उसी घड़ी लड़का जन्म ले लिया। तो जैसे वो लड़का तो उसी के नाम, तो उनको लगा, उनका नाम क्या रखा, श्रृंगी ऋषि। तो वो तो कोई माता के गर्भ से जन्म लिया नहीं है, वो तो माने मछली से गर्भ से जन्म लिया है। तो माने समिक ऋषि ने विचार किया कि ये हमारा लड़का के गांव में हम जाना ही नहीं देंगे, माने लड़का माने आदमी के देखने ही नहीं देंगे। उसका कुटिया में रखते थे बंद करके, कोई आदमी से ना, माने समिक ऋषि माने श्रृंगी ऋषि वो उतने देर में खेलते उलते थे। तो श्रृंगी ऋषि के बुझा रहा था संसार इतने बड़ा है, यही से बड़ा कुछ नहीं है, और दूसरा कोई आदमी ना है, एगो पिता है एगो हम है, अब संसार में कोई नहीं है। अच्छा, वो ये नहीं जानते थे कि दाल होता है कि भात होता है कि चावल होता है कि क्या होता है। फले फूल खाना और उसी में रहना, इतना ही दूर संसार है। स्त्री कौन है पुरुष कौन है उसको से कोई माने मतलब नहीं है। तब कहा कि उसका स्त्री पुरुष के भेद न है, वहां जो जाएगा वही अगर लाएगा, कैसे से विचार करो। तब सबके कहा तो कौन जाए, कौन भस्म होने जाए। कहा कि जाएगा वो भस्म भी कर सकता है उनको पिताजी। कहा तो वो हमारे संसार से अलग रहना चाहते हैं, उसका बहुत महान संत बनाना चाहते हैं, हाँ, इसीलिए वो अलग रहेगा। तब कहा कि आप तो सबके कहा कि कोई न सका रहा, तो ये तो बेसिया के कहा। बेसिया ने कहा कि हमारा जीवन तो बर्बाद है, ये है वैसा ही तो हम मरना ही वाला है, उसे मरिए जाए सबसे बढ़िया। हम जितना जिएंगे तो आदमी के बर्बाद करेंगे, तो मरिए जाए। और वो में किसका हाथ है मरेगा, संत के हाथ है। तो वैसे हम मरेंगे तो नरक में जाएंगे, और संत के क्रोध से अगर मर जाएंगे तो हम परमात्मा के धाम में। ठाकुर जी की कृपा से ये मैंने कहा सरकार हम तो जाएंगे, लेकिन हमारा नाव की व्यवस्था होना चाहिए। 56 माने मिठाई उठाई के रसगुल्ला सबके व्यवस्था होना चाहिए, व्यवस्था कर दीजिए। कहा कि ठीक है, एक नाव की व्यवस्था की। और नाव इस ढंग से बनाया जाए कि एक महल के तरह, कि लगे नहीं नाव है, एक महल है। और वही में सब ऐसा आराम, गाजा बाजा ढोलक हारमोनिया सब चीज, हाँ पूरा। तो कहा कि ठीक है, उसमें कौन माने बैठा उबेसिया। आज जब उसमें प्रवेश होके कहा गया, ठाकुर जी की कृपा से वो मैं जंगल में नदिये जा रहा था, तालाबे जल के। जब वहां पर गया तो वो अब घूमने लगा, नाव के लगा दिया। वो तो नाव थोड़ी भी जाता महल जैसे, लगा करके वो मैंने चारों ओर घूम रहे थे, देख रहे थे। तो यहाँ गया, जब कुटिया के नजदीक गया तब विचार किया कि अगर समिक न रहेगा तब हम जाएंगे अकेला में, काहे तो रहेगा तो आने नहीं देगा, भस्म हमारा कर देगा। तो ये प्रतिदिन नाव में सारा व्यवस्था तो था, तो नाव में से पाते या उसी में रात में रहते, दिन में रहते। जब पता लगाते कि कब है, एक बेर कहा कि बेटा हम जा रहे हैं पहाड़ पर,
हाँ वहां से समिधा लाने के लिए, फल लाने के लिए, तब तक तू यहाँ पर रहो। वो चला गया, तब ये अपना सखी के कहा कि सखी वहां नहीं है, तो कहा कि नहीं है सखी। तब आकर के वो हाव भाव करने लगा, घूमने लगा। तब ये जो श्रृंगी ऋषि ने देखा तो कहा कि ये कौन है, ये कौन है ये तो माने कैसा इसका जूरा माने ये सब बना हुआ है। तो वहां से आए तो कहा कि तुम कौन हो, माने दोनों में भेंट हुआ। तो श्रृंगी ऋषि ने पूछा कि तू कौन हो। इनका बुझाया कोई माने देवता है कि कहां से कोई आया है, कि कोई हाथी है कि घोड़ा, कौन जानवर कोड़ा है, समझ में ना रहे। तो कहा तुम कौन है, तो कहा कि हम आदमी हैं। तो आदमी तो कहा कि एक बात, ये तुम्हारा कपड़ा कैसा है। हम लोग तो छाल पहने हुए, तो छाल पर छाल है, हम लोग का छाल है, तुम्हारा कपड़ा देख रहे हैं, ये बाल देख रहे हैं, ये सब चीज देख रहे हैं। यहाँ तक ले बुरा माने यहाँ तक ले पूछ लिया कि हम लोग का तो पूरा सरपट है, अब तुम्हारा ये मांस का थैली तुमको क्या है। तब का यहाँ तब माने वो बेसिया ने कहा कि हम औरत हैं। कहा कि औरत होता है संसार में, कहा कि हाँ औरत होते हैं। तो तू माने ये औरत का तू कौन माने कहा तुम्हारा घर है। तो कहा कि हमारा घर है फलना राज में, वहां हर चीज अलग अलग होता है, यहाँ अलग है, हमारा राज अलग है। तो कहा वहां के ऐसा ही होता है, कहा कि हाँ। तो वह एक मिठाई उनका दिया, तो कहा कि इसको खा के देखो, तो ये क्या है, तो हमारा यहाँ के हमारे राज के फल है। तो दिया, तो मिठाई या केनो वही फल में आकाश पताल ना फर्क है, कितना मीठ लगेगा। हाँ कितनो सेव होगा तो मिठाई देखा थोड़ी लगेगा। तब जब पाया तो कहा कि तो बहुत मीठ है, ये फल कहाँ होता है। कहा कि मेरा राज में। कहा कि आनंद दो, कहा कि मेरा साथ चलेगा, मेरा साथ चलेगा। हाँ तो वहां पर सब चीज है। तो कहा कि मेरा पिताजी बोलेगा तब, कहा कुछ नहीं चलेगा। आई और चलो ना मेरा महल में, देखो ना, हाँ महल में चलो, हमारा महल यही है, सब चीज मिलेगा। महाराज जी वही नाव में बैठ गया, नाव में बैठ गया। तब कहा कि देखो अंग्रेजी बजा, वो सब देखने लगा, वो तो ऐसे ऐसे ताल बजाने लगा, डांस करने लगा, सब चीज पकवान मान कहा खाओ। ये कहा कि भैया इसका मतलब क्या है, वो नहीं अच्छा है, ये तो कितना अंग्रेजी बजा, ऐसा मिठाई है, वैसा कहा था। वो माने न मीर था न अंग्रेजी बजा कुछ ना। देखिए अब उसका तो बुझा था कि महल है, लेकिन अब नाव के कहा कि अब चलाओ, नबड़िया के कहा नाव आने लगा। तब जब यहाँ रोमपाद के राज में आया, तब कहा कि उतरिए। तो कहा कि उतरिए ना, हमारा राज आ गया है। तो कहते हैं कि जैसे एक डेग मैं नाव में था, एक डेग जैसे नदी के किनारे पर रखा, तब से झमर झमर बारिश माने होने लगा। बोलो इतना बारिश होने लगा, इतना बारिश होने लगा, तब समझ गए आ गया। तब उनका बेसिया लेकर के गए, कहा सरकार यही है। तब कहा ठीक है, उनका रखा, आदर किया, पूजा किया, माला पहनाए, इतना स्वागत किया। हाँ जिनका क्या कहे महाराज जी, बहुत स्वागत किया। तब सम्मिक ऋषि जब कहा आए, सम्मिक ऋषि आश्रम में आए, तो बस आश्रम खाली। तब पता लगाया, तब माने इनका दूसरा माने संत बताया कि इनका कोई औरत जो है वो ले गया है। कहा तो वो देखा हुआ था औरत के, औरत ले गया है। तो कहा तो शायद वो रोमपाद के राज में ले गया, रोमपाद के यहाँ के माने औरत थी। तो कहा कि ठीक है, अब तो इतना गर्म हो गया कि जाते हैं और रोमपाद के ऐसे श्राप देंगे पूरा नाश हो जाए, पूरा राज के नाश करने का। क्रोध होकर के त्रिशूल कमंडल लेकर के वहां से आए, इतना आंख परशुराम की तरह कि राजे के हम भस्म कर देंगे, अब किसी के राज में नहीं रहने देंगे। अब जब ये महाराज जी वहां से आया तो इनका मालूम हुआ, द्वारपाल ने बताया सरकार वो तो बहुत क्रोधी में है, राज नहीं रहेगा, भस्म कर देगा। इतना क्रोध कर करके सम्मिक ऋषि आ रहा है। तब कहा कि अब कौन उपाय करे। तो ये तुरंत माने शांति के लेकर के उनको लेकर के शादी करा करके दोनों को गद्दी पर बैठा दिया। गलती में जल्दी शादी करा के दोनों को गद्दी पर बैठा दिया, और राजा ताले दब गए। अब जब ये वहां से दरबार में देखे तो एक पर बेटा और एक पर वही शांति। तब कहा गया क्या हुआ, ये क्या है। तो कहा आपको पुत्र के शादी कर दिया है। जब ये कहा कि शादी कर दिया है तो सब आप क्रोध कहा कि आप तो शादी कर लिया है, अगर आप शराब भी देंगे तो ये मुश्किल है, कहा अभी संसार देख लिया है।
तब कहा कि बेटा एक बार तू तो शादी कर लिया है, लेकिन याद रहे आप बहू के ले करके आज जंगले में चलो, वही माने भगवान का भजन करो। तो मतलब क्या है, तो वहां से शादी करके अब वो जंगल में रह के वही दशरथ जी महाराज के कहते हैं बशीर जी कि वो तुम्हारा दमादे है। तो जब ये दशरथ महाराज पहुंचे वहां तो शांति बहुत उसका स्वागत किया, प्रणाम किया कि पिताजी बहुत दिन के बाद है। कहा कि पिताजी कुछ जरूरी है, क्या कारण है? कहा कि पुत्री आंख में से आंसू भर करके कि तुम्हारा भाई नहीं है, तो इसीलिए तो अपना पति के अगर जाने देते तो मेरा संतान होता था। कहा पिताजी ये चिंता मत कीजिए, अभी आ रहे हैं, श्रमिक लाने गए हैं, आते हैं तो उसका हम अब अवश्य कहेंगे कि मेरा पिताजी के जग कराइए ताकि मेरा भाई जन्म ले। बोलो श्री रामचंद्र जय जय सीताराम। फट गाया दूध जमे कैसे, जमे कैसे, गुरु बिना ज्ञान मिले कैसे। फट गाया गुरु बिना मिले ज्ञान। सीता सीताराम 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 जय सीताराम। आम सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम। आम जय सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। अच्छा, आप लोग के एक निवेदन वाले हैं, वो उनको से निवेदन है कि हमारा चैनल के सब्सक्राइब कर दीजिए। का है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। हम कथा काम चल रही है, घर के कुटुंबों